मत कर लेना बालको, भूल मत कर लेना बालको। यहाँ पर वास्तव में अपन लोग मरने के लिए आए हैं, पर जैसा दुनिया मरती है ना वैसा नहीं मरेंगे। दुनिया हाय हाय काएं काएं करके मरती है, काएं काएं। अपन तो यहाँ पर शुद्धोहम निरंजनोहम चैतन्य ज्ञान घन स्वरूपोहम चिद्रस रसायन स्वरूपोहम विकारी भाव रहितोहम। हे मित्र, जैसे तुम प्रवचन में सुन रहे हो ऐसे कक्ष में जीवन जीना। जैसा कक्ष में जीवन जियो ऐसी अंतःकरण में जीना। ऐसा नहीं है कि श्रावकों को सुनाने के लिए विशुद्ध सागर दूसरे हों, वो अपने लिए दूसरे हों। ये तो माया का पिंड है। जैसा दूसरे को सुना रहे ना ऐसा चक्री स्वयं को भी सुनाना चाहिए। तुम दूसरे को ऐसा जीवन देखना चाहते सर्वज्ञ जैसा, आपका स्वयं का जीवन तो होना चाहिए सर्वज्ञ जैसा। वे ही दूसरे को मोक्ष मार्ग में लगा पाएंगे जो वास्तव में मोक्ष मार्गी हैं। पानी शब्द किसकी प्यास बुझाता? पानी शब्द पीयूष किसकी प्यास बुझाता? वो प्यास बुझाने वाले पानी में शब्द कितने हैं? बेटा शक्कर समझ में क्या बोल रहा हूं। पानी शब्द जो लिखा हुआ है वो किसी की प्यास नहीं बुझाता बालक, और जो प्यास बुझाने वाला पानी है उसमें कोई शब्द नहीं होते, एक भी अक्षर नहीं होता। ऐसे मोक्ष मार्गी वैरागी जो अंतरंग का वैरागी होता है उसके आगे तो उस मोक्ष मार्गी की मुमुक्षु शब्द भी वहां नहीं होता। और जो शब्द का मुमुक्षु है वो मनीष मुमुक्षु हो ऋषभ, कोई नियम नहीं होता। इसलिए पोथियां तो सौम्य सागर अनंतों ने लिख डाली है। लिखते आए लिखते रहेंगे लोग। एक बार ऐसी पोथी बन के आ जाओ कि लोग तुम पे पोथी लिखते रहें और तुम पोथंगा से शून्य हो जाओ। पर ये तभी संभव है, ये तभी संभव है। सरल नाम नहीं चाहिए, सरल स्वभाव चाहिए। सौम्य नाम नहीं चाहिए, सौम्य स्वभाव चाहिए। ये तभी संभव है ज्ञानी, जब जगत के प्रपंच से शून्य आत्मा का भाव होगा। गाथा सूत्र इतना गहरा है, उसे गहराई में प्रवेश करो। हास्य विनोद का मार्ग नहीं है, ये मार्ग निर्द्वंद भाव का मार्ग है। बैराग से कहना मां शादी के बाद दुभात करे ऐसी मानी चाहिए। कुआरे बच्चे को दूध पिला रही हो, उस शादीशुदा से मुंह मोड़ रही हो। कुआरे भूल मत जाना बेटा, जो तुम्हारे बड़े भाई की दशा है मां वो ही तेरी दशा कर देगी शादी होगी तो। इसलिए अहो कुमार, इसलिए अहो कुमार, कुमार पर मत जाना। तो तुम कुमार, वो कुमारियों के फंदे में नहीं फंसना तो तुम कुमार। और कहीं सीमित कुमारियों के फंदे में फंस गए तो कुमार सुनिश्चित है। अहो कुमारो, अहो कुमारो, तभी तक तुम्हारा कुमारपना जयवंत है, जीवंत है, जब तक कुमार कराने वाले के फंदे में नहीं फंसे हो। और कुमारी के फंदे में फंस गए ना आप बेटा, तो अब समझ लो तुम्हारा क्या होने वाला है। यश जाएगा, कीर्ति जाएगी, तन जाएगा, मित्र धर्म जाएगा, और जीवन का समाधि मन भंग हो जाएगा। इसलिए बोले
जो जो फंसे कुमारियों के चक्कर में उनकी आंखों की नींद भाग जाती। बेटा भोजन नहीं रुचता है, मरने की भाव करते हैं, और सदगुरु दे जगाए मोह नींद जब उपसमय, तब कछु बने उपाय कर्म चोर। ओहो ज्ञानी समझ में आ रहा भैया? ओहो तेजू भाई देखो बोला एक ऐसा भव्य जीव है, इन भैया का नियम है, इनके नगर से 50 किलोमीटर पर 100-200 किलोमीटर कोई मुराज हैं तो ये आहार दिए बिना भोजन नहीं करते, वहां तक आहार देने जाएंगे। एक ज्ञानी उज्जैन के मिले, एक अजित कुमार कासलीवाल की धर्मपत्नी इंदौर सुब्रत सागर जी, उस माँ का नियम है नगर में साधु हैं किसी मोहल्ले में हो, कौन कहता है सेठ लोग शेटान लोग धर्म पैसे वाले धर्म नहीं करते हैं, उनका तेजू भैया नियम है। स्वास्थ्य ठीक है, वो माँ अजित की धर्मपत्नी मुनिराज को ग्रास दिए बिना भोजन नहीं करेगी। यदि नगर में मुनिराज है जहां पर तीर्थंकर महावीर स्वामी ने साधना की थी, जहां पर भगवान का उपसर्ग हुआ था, उस शमशान में संजय आपके पैर की ठोकर लगी खोपड़ी में, बेटा खोपड़ी से आवाज निकल पड़ी, मित्र देख के चलो सबके दिन एक से नहीं होते, मित्र संभल के चलो सबके दिन एक से नहीं होते हैं, जिस खोपड़ी में तुम पैर मार रहे हो ये यहाँ के सम्राट के मस्तिष्क की खोपड़ी है। कभी जिसके चरणों में दुनिया पुष्प छोड़ती थी, शीश झुकाती थी, माथे पर जहाँ चंदन और रोरी के तिलक लगते थे, आज दीपक भाई वही खोपड़ी पैरों में कुट रही है और मेरे कपाल क्रिया से फोड़ दी गई है। जिस खोपड़ी के लिए दुनिया देख करके भयभीत होती थी, आज खोपड़ी पैरों में रुंध रही है, आज खोपड़ी पैरों में रुंध रही है। जैसे पीयूष दूसरे की खोपड़ी को तुम कुछ नहीं गिर रहे हो, बेटा विश्वास रखो इस खोपड़ी की वही दशा होगी। हड्डियों के पंजर के लिए, अस्थियों के पंजर के लिए, मांस मज्जा से भरे इस पिंड के लिए मित्र मत करो अहम भाव, ममकार, अहंकार। तुम देख सको तो इससे भिन्न ज्ञायक भाव, इससे भिन्न ज्ञायक भाव। तो 24 घंटे में एक बार तो देखना प्रारंभ करो ज्ञायक भाव, फिर जगती पर कोई तुमको शत्रु मित्र दिखाई नहीं देगा। कुरुष्यामी कुतुष्यामी, कुरुष्यामी कुतुष्यामी, किससे रोज करूं, किससे संतुष्ट रहूं, मेरे लिए सभी भिन्न ही है। बोलो बालको, आशी कुरुष्यामी कुतुष्यामी, पूरा श्लोक बोलिए। अचेतन मिदम दृश्यम, कुरुष्यामी। यदि आप लोग खड़े कुछ सुनाएंगे तो अच्छे सुना लोगे। हो खड़े हो जाओ भैया, जिन जिनको याद है। इतना समय लगा रहे हो, बरमाला पढ़ती हो तो तुरंत खड़े हो जाते हैं। ओहो, एक स्वरम बोलो दोनों मिलकर के। ओह बेटा, ये विशुद्ध सागर को सुना रहे हो कि अपनी आत्मा को भी सुना लेते हो। अब कहना अपने आत्मदेव से कि हे आत्मदेव, अचेतनम हृदम दृश्य, जो मुझे दिखाई दे रहा है चक्रेश वो सब अचेतन है, जो चेतन भगवान आत्मा है वो दिखाई दे नहीं रही है। इसलिए कुरुष्यामी, किससे रोष करूं, कुतुष्यामी, किससे संतुष्ट हूं, इसलिए मैं मध्यस्थ होता हूं।
हे परमेश्वर, हे जगदीश्वर, हे विभु, हे परमात्मा, संसार में मुझे कुछ ना मिले, मात्र मात्र माध्यस्थ भाव की साधना की प्राप्ति हो। सभी जीव अपने क्षोषम में अपना काम करेंगे। धर्म के अनुराग से कभी अतिरेक भी हो जाए कि भाई सब लोग अच्छे मार्ग पर चलें, उससे भी मध्यस्थ हो जाओ, ठीक है। जिनकी जो कर्म की लीला होगी उनकी परिणति वैसी होगी। यथा गति तथा मति। तुम क्या कर सकते हो? मारीची को बहुत समझाया, लेकिन तब भी समुद्र से भाग चुका था। और सिंह की पर्याय में प्रतिबोध हो गया, सत्यार्थ बोध हो गया, आत्मबोध हो गया, सम्यक को प्राप्त कर लिया। इसलिए बोला, जगत के प्रत्येक जीवों को देखो, एक धर्मानुराग से लगता है विपरीत मार्ग की पुष्टि न हो, फिर भी अंत में आपको भी निर्णय करना पड़ेगा। जिनकी होनहार जैसी है वे वो ही कर पाएंगे। इसलिए आप विकल्प मत करो। अकौए के अंदर से दूध निकलता है, उससे आंखें फूटती हैं, ये उसका स्वभाव है। अकौए के दूध से बालकों बेटा दूध निकलता है, पर उससे आंखें लगाओगे आंखों में तो फूट जाएंगी, आंकड़ा आंकड़ा। और गाय के दूध के रुई रखोगे आंखों पर तो ज्योति बढ़ जाएगी, आंखें शीतल हो जाएंगी, ये उसका स्वभाव है। ऐसे मित्र भव्य जीव को तत्वोपदेश दोगे तो भगवान बन जाएगा, ये उसका स्वभाव है। अभव्य को उपदेश कितनी दे लो, उसको तो उल्टा काम करनी है, उसका स्वभाव है। हो उस स्वभावो अतर्क गोचरा। स्वभाव पर किसी का तर्क नहीं चलता है, लेकिन अनुराग बस ये जीव कह देता है कि भाई ऐसे काम मत करो जिससे आपका अहित हो, जगत में धर्म का उपहास हो। पर सत्य है, हमारे धर्म का उपहास तुम कभी नहीं कर पाओगे। आप जो भी उल्टे काम करोगे उससे आपका ही अहित होगा। धर्म तो बीतराग है, था और रहेगा, वो तो जो है सो है। बैठ जाओ। हे जीव, एक गाथा क्या करी है, नियम सार की इस गाथा पर दृष्टिपात करो। पद्म प्रमलधारी देव ने इसकी विशद व्याख्या की है अपनी टीका में। कहा? नियम सार की संस्कृत टीका में। इसलिए नो संति जीवस्य, ये जीव के नहीं पाए जाते हैं जिनमें तुम राग रति को प्राप्त हो रहे हो, जिनमें तुम रति को प्राप्त हो रहे हो, वे मित्र जीव के स्वभाव ही नहीं है। जैसे शमशान की खोपड़ी, भैया सुन रहा ना भिंड, शमशान की खोपड़ी देख करके तुम दूर भागते हो, वो कहीं छी जाए ना तो घर में आकर के स्नान करते हो। मित्र उसी दिन सोच लेना चाहिए, आज दूसरे की खोपड़ी को छू करके मैंने स्नान किया है, कल मेरी खोपड़ी देख करके कोई दूसरा स्नान करेगा, मैं किस में राग कर रहा हूं। उसे देखो, उसे देखो, उसे देखो जिसमें खोपड़ी ना हो। बन रसगंध फासा थे पूर्ण पुंस्या पज्या संठान सेनम सभ्य जीवस नो संति। और क्या करें? वर्ण, रस, गंध, स्पर्श, स्त्री, पुरुष, नपुंसक आदि जो पर्याय हैं, संस्थान, शयनन, सभ्य जीवस नो संति, ये स्वभाव से जीव की नहीं होती है। मित्र बोला, एक बात तो चिंतन कर लिया कर विपुल। भोला से जब जब ये भोला कसरत करने खड़ा हो तब कहना, ज्ञानी देख, वर्ण, स्पर्श, गंध, पान, संस्थान आदि नो संति, ये जीव की नहीं है, ये जीव की नहीं है, ये जीव की नहीं है। भोजन करने बैठे तब भी यही बोलना है, ये जीव की नहीं है। कम से कम निर्णय ये करना। चक्रेश, सोलापुर,
चेतन रस रसायन स्वरूपोहम, चेतन रसायन स्वरूपोहम। आप उपहास मार रहे हो। अरे मित्र, ये स्वीकार करो कि अभाग्य मेरा कि भोजन की थाली पर भी अनशन स्वभाव पर ध्यान तो है। धन्य ऐसे जीव योगेश्वर आहार चर्या को गए, वो तब भी वहां निर्णय कर रहे हैं अनशन स्वरूपोहम, अनशन स्वरूपोहम। ये असन संसार में करना पड़ रहा है, असन आत्मा का धर्म नहीं है, अनशन धर्म नहीं है। मित्र आप विश्वास रखिए, बोला हीन सेनन में ही आपको भावना भाना पड़ेगी, तब आपको उत्कृष्ट सेनन मिल पाएगा। हीन सेनन आपके लिए इतना है कि आप उतनी साधना नहीं कर पा रहे हो, पर हीन साधन इतना भी नहीं है कि आप उसकी भावना भी ना भा पाओ, भावना भी ना भा पाओ। अरे भाई यशोधरी, आपको क्या चिंता? हीन भावना, हीन सेनन, हीन भावना के लिए काम में ला रहे आप। अरे हीन सेनन में भी उत्कृष्ट भावना भा सकते आप। आपको बोध होना चाहिए। इधर देखो बालक, मिट्टी के शेर से मित्र हाथी की मुंह दांत नहीं खींचे जा सकते। ये सत्य है। मिट्टी का शेर हाथी के दांतों को नहीं खींच पाएगा, पर मिट्टी का शेर ये तो बता सकता है कि शेर ऐसा होता है। ओह मिट्टी के शेरों, कम से कम इतनी तुम ज्ञान करा दो कि शेर का आकार ऐसा होता है। पंचम काल के साधकों, पंचम काल के साधकों, तुम महावीर तो नहीं हो परम सत्य, लेकिन इतना तो बता सकते हो कि महावीर ऐसे थे। हो ए मिट्टी के शेरों, ओ हो। बासो कुंड वैशाली आओ आप लोग, और वहां देखो यहाँ के मंदिर के गेट पर 2 शेर हैं, 2 शेर रखे हुए हैं धातु के। खजुराहो जाओ, खजुराहो शांतिनाथ भगवान के जिनालय के सामने 2 पत्थर के शेर रखे हुए हैं। मित्र वे शेर खाने नहीं दौड़ते किसी को, लेकिन बता देते हैं शेर ऐसे होते हैं। ऐसे ही विपुल वे शांतिनाथ भगवान, यहाँ शांतिनाथ नहीं है, लेकिन ये बता देते हैं बेटा शांतिनाथ की मुद्रा ये थी। ऐसे ज्ञानी मिट्टी के शेरों, कम से कम इतना बता दो महावीर की चर्या ऐसे थी। जाओ। आत्मा स्वभावम पुरिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम पुरिभाव। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की